कहानी की शुरुआत आसमान में दिखी एक रहस्यमयी चीज से होती है जिसे लोग खगोलीय घटना समझ रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि यह मानव इतिहास के अंत की शुरुआत है। क्लार्क नाम का एक विशाल धूमकेतु कॉमेट धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसका एक बड़ा हिस्सा सीधे दुनिया को तबाह करने वाला था। इसी बीच हम मुख्य किरदार जॉन को देखते हैं, जो अपनी पत्नी एलिसन और डायबिटिक बेटे नाथन के साथ साधारण जिंदगी जी रहा था। अचानक टीवी पर इमरजेंसी अलर्ट आता है और जॉन के फोन पर मैसेज आता है कि उसके परिवार को एक स्पेशल शेल्टर के लिए चुना गया है। पड़ोसियों की नाराजगी के बावजूद जॉन भारी मन से परिवार की सुरक्षा के लिए वहां से निकल पड़ता है। रास्ते के भारी जाम को पार कर जॉन एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां सेना केवल चुने हुए लोगों को ही अंदर जाने दे रही थी। जॉन का परिवार अंदर पहुंच जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि नाथन की इंसुलिन दवा गाड़ी में छूट गई है। जॉन दवा लेने वापस भागता है, लेकिन सेना के सख्त नियमों के चलते बीमार मरीजों को न ले जाने की वजह से एलिसन और नाथन को प्लेन से उतार दिया जाता है। जब जॉन दवा लेकर लौटता है तो वहां कोई नहीं था। तभी बेकाबू भीड़ एयरपोर्ट पर धावा बोल देती है। भगदड़ और धमाके में पूरा रनवे तबाह हो जाता है। जॉन को लगता है कि उसने अपना परिवार खो दिया, लेकिन तभी एलिसन का संदेश मिलता है कि वे सुरक्षित हैं और अपने ससुर के घर जा रहे हैं। इधर मुसीबतें एलिसन का भी पीछा नहीं छोड़ती। दवा की दुकान पर गुंडों का हमला होता है और एक मतलबी शख्स ब्रेसलेट शेल्टर पास के लालच में नाथन को किडनैप कर लेता है। हालांकि एयरपोर्ट पर नाथन की सूझबूझ से सेना उसे बचा लेती है और एलिसन भी वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जॉन कनाडा जाने वाले आर्मी ट्रक में बैठ जाता है। वहां उसे पता चलता है कि ग्रीनलैंड में एक गुप्त बंकर है, जहां सिर्फ डॉक्टरों, आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिकों को दोबारा दुनिया बसाने के लिए चुना गया है। जॉन खुद एक आर्किटेक्ट था। ट्रक में पास छीनने के लिए उस पर हमला होता है, लेकिन वो बचकर ससुर के घर पहुंचता है, जहां आखिरकार उसका पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड की आखिरी फ्लाइट पकड़नी थी। गिरती तबाही के बीच जॉन कार को सीधे रनवे पर प्लेन के आगे खड़ा कर देता है और पायलट मजबूरन उन्हें बिठा लेता है। उड़ान भरते ही सबसे बड़ा कॉमेट टकराता है। शॉकवेव से प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन वे सुरक्षित बंकरों में पहुंच जाते हैं। पूरा 1 साल वे जमीन के नीचे गुजारते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो बाहर सिर्फ खंडहर थे। अचानक भूकंप और तूफानों का कहर दोबारा टूट पड़ता है और बंकर तबाह हो जाता है। जॉन परिवार को लेकर कश्तियों के जरिए समुद्र में कूद पड़ता है। कई दिनों के सफर के बाद वे लंदन पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि जॉन के शरीर में जानलेवा रेडिएशन फैल चुका है। मौत करीब देखकर जॉन का अब एक ही मकसद था, परिवार को उस सुरक्षित जगह पहुंचाना जिसे क्रेटर कहा जाता था। खाई पर बने कमजोर रस्सियों के पुल को पार करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लुटेरे और विद्रोही हमला करते हैं, लेकिन जॉन अपनी जान की बाजी लगाकर उनका सामना करता है। एक चेक पॉइंट पर ऑफिसर जॉन की बिगड़ती हालत देखकर उन्हें क्रेटर की तरफ जाने वाली बस में बैठा देता है, लेकिन रास्ते में लुटेरे बस को घेर लेते हैं। जॉन निडर होकर लुटेरों पर टूट पड़ता है और बाकी लोग भी मिलकर उन्हें ढेर कर देते हैं। इस जंग में जॉन को गोली लग जाती है। बेहद घायल जॉन अपनी पत्नी से ड्राइविंग सीट संभालने को कहता है। वे तेजी से क्रेटर की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी छोड़कर जब वे पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उनके सामने एक जादुई नजारा होता है। चारों तरफ हरियाली, साफ पानी और ताजी हवा। आखिरकार जॉन अपने परिवार को महफूज जगह पहुंचाने में कामयाब रहा। अपने बेटे और पत्नी को सुरक्षित देखकर जॉन सुकून से आंखें बंद कर लेता है। वो खुद तो इस नई दुनिया का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन अपनी जान देकर उसने अपने परिवार को एक नई जिंदगी दे दी। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।